तो चलिए, आज हम भारत की राजनीति में हलचल मचाने वाले एक पत्र और उसके बाद हुए पूरे विवाद की कहानी को समझते हैं। सब कुछ शुरू हुआ एक लेटर से, और उस लेटर की इस एक लाइन से। ये शब्द एक चिट्ठी का हिस्सा है जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सीधे सीधे लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया गया था। और सुनिए, ये आरोप लगाने वाले कोई एक या दो लोग नहीं थे, बल्कि पूरे 272 जाने माने लोग थे। इनमें रिटायर्ड जज, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और सेना के पूर्व अधिकारी भी शामिल थे, जिसने इस पत्र को आप कह सकते हैं काफी वजन दिया। पर यहां से कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया। बहस इस बात से हट गई कि पत्र में क्या लिखा है और इस पर आ गई कि भाई, ये लिखने वाले लोग आखिर हैं कौन। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस चिट्ठी में आखिर ऐसा क्या था जिसने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। तो पत्र में कहा गया कि विपक्ष के नेता चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनकी भाषा को भड़काऊ और धमकी भरा बताया गया। ये भी आरोप था कि वो चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक जहरीला नैरेटिव बना रहे हैं और यहां तक कि सत्ता में आने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट, पत्र का सार ये था कि ये सब कुछ लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। अब इन गंभीर आरोपों के जवाब में विपक्ष ने कोई सफाई नहीं दी। उन्होंने एक बिल्कुल अलग ही रास्ता अपनाया। उन्होंने पलटवार करते हुए खुद हस्ताक्षरकर्ताओं के पृष्ठभूमि पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। और फिर क्या था, देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इन हस्ताक्षरकर्ताओं के पुराने रिकॉर्ड, उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस और उनके कार्यकाल से जुड़ी जानकारियां सामने आने लगी। और जब ये जानकारियां सामने आई तो एक पैटर्न साफ दिखने लगा। विपक्ष ने ऐसे लोगों को पॉइंट आउट किया जिनके बारे में कहा गया कि वे या तो रिटायरमेंट के बाद सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो गए, या भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे थे, या फिर मौजूदा सरकार में किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के करीबी थे। और ये मामला सिर्फ आम आरोपों तक ही नहीं रुका, बल्कि कुछ बड़े और जाने माने नामों पर भी उंगलियां उठने लगीं। विपक्ष ने इस पत्र की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए कुछ हाई प्रोफाइल केस सामने रखे, जैसे कि रॉ के पूर्व प्रमुख संजीव त्रिपाठी, जो बाद में बीजेपी में शामिल हुए, या फिर यूपी के पूर्व मुख्य सचिव दीपक सिंघल, जिनका नाम एक घोटाले में आया। इसी तरह कुछ और अधिकारियों के नाम भी सामने लाए गए जिनके खिलाफ अतीत में किसी न किसी तरह की जांच चल रही थी। तो पूरा तर्क ये था कि इन लोगों को निष्पक्ष और चिंतित नागरिक समाज के सदस्यों की तरह पेश किया जा रहा है, जबकि उनकी बैकग्राउंड एक अलग ही ज्यादा पॉलिटिकल कहानी बता रही है। मतलब ये चिंता जताने वाले आम नागरिक नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से प्रेरित लोग थे। और इस पूरे घटनाक्रम का जो नतीजा निकला, उसे एक बड़ा ही दिलचस्प नाम दिया गया, बूमरैंग इफेक्ट। ये वो स्थिति है जब आपका ही हथियार घूमकर आपको ही लग जाए। कोशिश थी विपक्ष के नेता को घेरने की, लेकिन दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। ये तुलना बिल्कुल साफ दिखाती है कि जो सोचा था हुआ उसका ठीक उल्टा। मकसद था विपक्ष के नेता को लोकतंत्र के लिए खतरा बताना, लेकिन बहस का मुद्दा बन गए खुद पत्र लिखने वालों के राजनीतिक इरादे और उनकी अपनी विश्वसनीयता। तो ये पूरा मामला आखिर में आकर कुछ बहुत बुनियादी सवालों पे टिक गया। पावर, इंस्टीट्यूशंस और उनकी अकाउंटेबिलिटी के सवाल। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठाया गया कि अगर इन 272 लोगों को सच में लोकतांत्रिक संस्थाओं की इतनी चिंता थी, तो उन्होंने ये चिट्ठी सरकार को या चुनाव आयोग को क्यों नहीं लिखी। सवाल पूछने वाले की आलोचना तो की गई, पर उन संस्थाओं की चुप्पी पर कोई बात नहीं हुई जो जवाब देने से बच रही थी। इस विश्लेषण में एक और एंगल जोड़ा गया है। इस चिट्ठी को विपक्ष के एक चुनावी वादे से भी जोड़ा गया, जिसमें कहा गया था कि सत्ता में आने पर रिटायर्ड अधिकारियों के गलत कामों की जांच होगी। इस नजरिए से देखें तो ये चिट्ठी एक तरह से भविष्य में होने वाली किसी जांच के खिलाफ एक डिफेंस की कोशिश भी लगती है। सवाल यह है कि क्या जवाबदेही की मांग करना लोकतंत्र पर हमला है? अब देखिए राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट। पत्र लिखने वालों ने इसे एक धमकी की तरह पेश किया, वहीं दूसरी तरफ इसे अकाउंटेबिलिटी तय करने का एक वादा भी माना जा सकता है। एक ही बात के दो अलग अलग मतलब। यही इस पूरे विवाद का सेंटर पॉइंट है। तो आखिर में हम इस एक बहुत बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। जब देश की बड़ी संस्थाओं पर सवाल उठते हैं, तो ये कौन तय करेगा कि कब ये सवाल एक जायज असहमति है और कब ये देश के लिए खतरा बन जाता है? ये वो सवाल है जो आज की पॉलिटिकल बहस को अकेले ही अपने अंदर समेट लेता है।